हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 18 देखेंगे। इस सीरीज़ में हम पॉलिटी एनसीईआरटी के वन लाइनर फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया अंडर विच एक्ट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सुप्रीम कोर्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन विच डेट? कब आया था सुप्रीम कोर्ट? 28 जनवरी 1950 में। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स रिलेटेड प्रोविजंस? पार्ट 5 में है सुप्रीम कोर्ट। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम ऑफ जजेस। 5 जजेस का एक कॉलेजियम होता है, वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को और तब प्रेसिडेंट जज को अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? क्या है? कोई मिनिमम एज नहीं है, नो मिनिमम एज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, टिल 1993 सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट नाउ 5 सीनियर मोस्ट जजेस कमेटी recommended the name to the law minister and after scrutiny send the paper to the president। पहले क्या होता था? 1993 तक सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सीजीआई के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, लेकिन अब क्या होता है? 5 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्हें कॉलेजियम कहते हैं, जिनकी कमेटी को कॉलेजियम कहते हैं, वो रिकमेंड करते हैं नेम और फिर लॉ मिनिस्टर उन नेम में से स्क्रूटनी करके प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। फिर उस लिस्ट में से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। नेक्स्ट देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन विच वाज लेटर डिक्लेयर नल एंड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट? कौन सा था? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। उसने क्या किया था? एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का प्रोविज़न रखा था, जो कि अपॉइंट करते जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया नल एंड वॉइड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द टेन्योर फॉर बीइंग अ जज इन सुप्रीम कोर्ट? कितना टेन्योर होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का? कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस कब तक रहेंगे? एज द मैक्सिमम एज ऑफ 65 ईयर तक, इसलिए कोई टेन्योर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज बताई है 65 ईयर तक। नेक्स्ट देखते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द जजेस कैन रिजाइन बाय टेंडरिंग हिज रेसिग्नेशन टू विच अथॉरिटी? अपना इस्तीफा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन अ जज बी रिमूव बाय द पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन? किस ग्राउंड पर? जब अगर प्रूव हो जाए मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के, किसी भी जज के मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पर ही पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन पास करके उसे रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु कैन अपॉइंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस इन अ केस ऑफ एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस? अगर चीफ जस्टिस का पद अभी अगर खाली है तो किसे चीफ जस्टिस बनाया जाएगा? कौन अथॉरिटी है किसी जज को अपॉइंट करे चीफ जस्टिस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं किसी को भी एक्टिंग चीफ जस्टिस। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविज़न फॉर एडहॉक जज इज़ प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल? जो एडहॉक जजेस का प्रोविज़न है ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 127। नेक्स्ट देखते हैं, द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस अंडर आर्टिकल 127 कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एडहॉक जजेस को कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट से पहले कंसेंट लेते हैं फिर ही। नेक्स्ट देखते हैं, केस इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू विच अथॉरिटी? इंटरप्रिटेशन कौन कर सकता है हमारे संविधान में? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू हियर अ रिव्यू पिटीशन अंडर अ रिविजनरी जुरिडिक्शन अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल
137, जो ये रिविजनरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 137। नेक्स्ट देखते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट इन विच केस? जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का प्रावधान है वो किन केस में होता है सुप्रीम कोर्ट के पास? इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड वन स्टेट और वन और मोर स्टेट्स, और बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, या तो केंद्र और एक राज्य के बीच में कोई विवाद हो, या केंद्र और बहुत सारे राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, या दो राज्यों के बीच में आपस में कोई विवाद हो, तो ये मामला केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट में आस्क फॉर द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फॉर पब्लिक इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्री कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट अंडर विच आर्टिकल? मतलब कि जो राष्ट्रपति हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानून पर अपना ओपिनियन मांग सकते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 143 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 143। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ एग्जीक्यूटिव पावर टू डील विद मैटर ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर सुओ मोटो केस टू बी टेकन अप बाय सुप्रीम कोर्ट? तो कौन सा प्रोविज़न है, कौन सा आर्टिकल में है ये प्रोविज़न सुओ मोटो केस वाला? आर्टिकल 131। सुओ मोटो केस मतलब क्या होता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद ही किसी भी मामले में खुद से ही केस ले सकते हैं अपने पास। तो ये प्रोविज़न किस में है? आर्टिकल 131 में। नेक्स्ट देखते हैं, रिट्स कैन बी इशू इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में रिट्स इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच जो होती है उसमें कितने जजेस होते हैं? 5 जजेस होते हैं, कम से कम 5 जजेस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु वर द सुप्रीम कोर्ट जजेस एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? ये PIL जो है ये प्रोविज़न किस चीफ जस्टिस की वजह से आया है? कौन एसोसिएटेड है इनके लाने के लिए? जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस PN भगवती। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस PN भगवती। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर इन सुप्रीम कोर्ट? किसे कहा जाता है मास्टर ऑफ द रोस्टर? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिवीज़न बेंच? जो डिवीज़न बेंच है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 2 जजेस। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 129 प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। व्हाट डज इट मीन्स? ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, उसका मतलब क्या है? द जजमेंट प्रोसीडिंग्स एंड द एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर रिकॉर्डेड फॉर फर्दर टेस्टिमोनीज एंड रेफरेंस। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होगी, प्रोसीडिंग होंगी और जो एक्ट्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा आगे रेफरेंस के लिए। हाई कोर्ट में भी उसकी, सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जजमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं, या किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट में ही पहले ही किसी जजमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं। इसे ही कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सैलरी अलाउंस एंड द पेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर चार्ज अपॉन? कहाँ से चार्ज की जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? विलफुल डिसओबे टू एनी जजमेंट, ऑर्डर और रिट्स ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, इसे सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है? पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एनी एक्ट विच लोअर द अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ कोर्ट और इंटरफेयर विद द जुडिशियल प्रोसीडिंग। वो क्या किस में आएगा? क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय रिव्यू पिटीशन? रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब है? आर्टिकल 137 में जो प्रोवाइड है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिव्यू करने की किसी भी जजमेंट और ऑर्डर को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही पहले का कोई जजमेंट हो या किसी हाई कोर्ट का जजमेंट हो, उसे सुप्रीम कोर्ट दोबारा से रिव्यू कर सकता है, मतलब उसमें सुधार ला सकता है। तो गाइज यही था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।